मैं साफ और सीधे शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ भारत के लोगों को कि मेरे प्रिय देशवासियों, आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो एंड सो ऑन, आप नास्तिक हो, आस्तिक हो। दरअसल इस देश के साधु संत इस बात का बखान करते हैं कि नास्तिक भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो सीधे तौर पर ये नहीं कहना चाहता कि वो नास्तिक नहीं, बुद्ध को मानने वाला है। सीधे तौर पर नहीं कह सकता वो नास्तिक नहीं, वो वास्तविकता को स्वीकार करता है। वो बुद्ध का चाहने वाला है, बुद्ध का मानने वाला है, वो बौद्धिस्ट है, ये बात नहीं कह सकता वो, क्योंकि उसकी औकात नहीं होती, इसलिए वो उसको नास्तिक कहता है, ताकि इस देश में एक भड़काव उसका बना रहे। किसका? ब्राह्मण का, इस देश के लोगों के लिए। वो बौद्धिस्ट नहीं बोल सकता उसको, उसके पिछवाड़े में दम नहीं है, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे इस देश के तमाम वो साधु संत हो जो अपने आप को बहुत बड़े होशियार चंद और ज्ञानवान कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के साधु संत 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, इनके अलावा कई बाहर का ज्ञान दे सकते हैं। उनकी औकात ही नहीं है, उनके पिछवाड़े में इतना दम ही नहीं, उनके माँ बाप ने कभी उनको इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो उसके अलावा किसी भी प्रकार की बात कर सके। ये भारत का इतिहास कहता है। इसलिए वो क्या करते हैं? कान फुकाई करते हैं, इस देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनको आतंकी बनाते हैं कि भगवान है, तुमको जो भगवान के विरोध में जाता है उसकी हत्या कर दो, उसकी जीभ काट दो, उसको सोने से तौला जाए जो इंसान उनको मार सकता है। इसके अलावा ब्राह्मणों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। भारत का असली इतिहास क्या है? भारत का असली इतिहास है किसी भी शर्त पे बुद्ध के विचारों को दबा के रखना, क्योंकि बुद्ध के विचार पूरी तरह से इंसानियत के विचार हैं। हम संवैधानिक भारत में जी रहे हैं और 2023 में जी रहे हैं हम लोग, जहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी हो सकता है कि इस देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन एक बैल की बुद्धि के अनुसार, एक बैल की बुद्धि से उसको ज़्यादा दिमाग हो ही नहीं सकता। अनपढ़ गवार लोग, वो चाहे ओबीसी के हो, चाहे आदिवासी हो, या फिर वो दलित ही क्यों ना हो, इसलिए डंके की चोट पे मोहन भागवत हो या फिर आरएसएस की ये टीम, बी टीम, यानी कांग्रेस और बीजेपी, ये बोलती है कि हमने भारत में बहुत बड़े तबके को अर्थात भारत के ओबीसी 52%, भारत के अनुसूचित जाति 15% और भारत के आदिवासी यानी 7.5% लोगों को हमने गुलाम बना के रखा हुआ है। वो डंके की चोट पे कहता है, लेकिन कोई उनका कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है कि आज के संवैधानिक भारत में सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस जाता है तो वहाँ पर ब्राह्मण बैठा है, और वो ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण सीधे तौर पे कहता है कि तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है, लेकिन जिसके पास पैसा होगा केवल वही न्याय की गुहार कर सकता है, वही न्यायालय में जा सकता है। इसके बाद किसी की औकात नहीं है न्यायालय में जाना, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ ब्राह्मण है। 1925 में उसके लिए हेडगेवार ने वो तैयार कर दिया। बोले भारत में जब भारत का संविधान तैयार होगा, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हो चुकी थी, और ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं, क्योंकि 1902 का जो आरक्षण था, आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो छत्रपति साहू महाराज ने तय कर दी थी। तब 1915 से 1920-22 के अंतर्गत जो भारत में घटनाएं घटी, उससे ब्राह्मण समझ गए थे कि अब अंग्रेज तो इस देश में नहीं रहेंगे, तो हमारा क्या वर्चस्व रहेगा। तो बोले भारत को गुलाम किस प्रकार से बना के रखना है, भारत के SC ST OBC के और भारत में जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके कैसे पिछवाड़े में बम ठोकना है, कैसे बंदूक लगानी है, जो किसी को समझ में नहीं आए। तो फिर उन्होंने RSS का निर्माण किया, और आज RSS इस देश के साधु संतों सभी को हैंडल करता है। इस देश के साधु संत, इस देश के तमाम वो आतंकी किस्म के उत्साहित लोग बार बार इस बात की गुहार करते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तब मोहन भागवत कहता है कि हिंदू बनो, अच्छी बात है, लेकिन हर मस्जिद में क्यों शिवलिंग ढूंढना है? ढूंढो, लेकिन इतना भी मत दिखाओ कि लोगों को सीधे सीधे पता चले। मोहन भागवत सीधे तौर पर अपने मुंह से नहीं बोल सकता है कि हाँ, हमने इस देश के SC ST और OBC के लोगों को
गुलाम बना के रखने के लिए हमारी सारी प्रक्रिया है, हमारी सारी संस्था है, वो सीधे तौर पर नहीं बोल सकता। उसको पता है कि इस देश में वोट बैंक और वोट डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा हथियार है, किसी भी ब्राह्मण के ब्रह्मास्त्र को फेल कर सकता है। ब्राह्मण के किसी भी तीर धनुष या परशुराम का धनुष तोड़ सकता है भारत में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया वोट का अधिकार। तो बोले इसके लिए क्या करना है? तो बोले इस देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए यही एकमात्र तरीका है कि उनको हिंदू बना दिया जाए, उनको भगवानों की तरफ मोड़ा जाए, उनको अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड इन सब में इतना लिप्त रखा जाए कि साले भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जानवर इनसे ज़्यादा इस देश के SC, ST, OBC की औकात ही नहीं होना चाहिए। और यही भारत का इतिहास कहता है। ब्राह्मणों ने ग्रंथ भी इसलिए लिखे कि भारत के बुद्ध धर्म को, भारत के बुद्धिस्ट या बुद्ध के विचारों को किसी भी तरह से इस देश में फैलने और प्रचार प्रसार में नहीं आने देना है। यह मोहन भागवत का प्रमाण है। इसलिए वो कहता है कि एक नहीं 10 बीवी बनाओ। इस देश के साधु संत और इस देश की वो साधु संत महिलाएं जो हत्या कर सकता है, वो जो जितनी बड़ी हत्याएं कर सकता है, तांडव कर सकता है, दंगे करवा सकता है, वो RSS के लिए उतना ही बड़ा देवता माना जाता है। और यही तो ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। इसीलिए इस देश में आपको चाहे किसी भी प्रकार से वोट दिया गया हो, वो आपका कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि जब तक सामाजिक क्रांति इस देश में काम नहीं करती है, आपको दिया गया वोट एक बेईमानी है। आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि वोट किसको देना है। इसलिए ब्राह्मणों ने जातीय, वंश, वर्ण, व्यवस्था ये सारे में इस देश के लोगों को गुमराह करके रखा है, ताकि उनका साम, दाम, दंड, भेद यानी भेदभाव किस तरह से करना है लोगों में, किस तरह से लोगों की हत्या करना है, किस तरह से लोगों में दंगे भड़काना है, किस तरह से ये इन सारे सब की जड़ अगर कोई है तो वो भारत में ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मणवाद एक ऐसी विचारधारा है कि जो इस देश में पूंजीवाद को जन्म देता है, जिसमें 2 और 3 ही लोग अमीर रह सके और वो भारत को चला सके।